ये हमने ऑसिलेशन में तो क्या कहते हैं सर्कल वाला पार्ट और एनर्जी वो दो पार्ट हमने स्टडी कर लिया। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, सिंपल है पर इसका क्वेश्चन तो स्कूल के एग्जाम में ना आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अप्रोच इसमें बता देता हूँ, देख वही ध्यान कंसेप्ट पे देना, प्रॉब्लम भी लिखना, ठीक है। नोट्स इसके मैं भेज दूंगा, ओके। स्प्रिंग लॉक सिस्टम की बात कर रहे हैं। एक स्प्रिंग लॉक सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट की मास सिस्टम है, ओके। अब इसको खींच के मैं छोड़ रहा हूँ तो क्या होगा, ऑसिलेशन होगा। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन ऐसा कुछ नहीं है, तो स्मूथ है, ठीक है। क्या होगा, ऑसिलेशन होगा। इसका टाइम पीरियड याद है, हमने लिखा था टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई √n/k, ये उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है। अब सपोज मैं स्प्रिंग ब्लॉक को ऐसे हैंग करूँ, स्प्रिंग ब्लॉक को ऐसे हैंग करूँ तो क्या लगता है, इसमें भी देखो हैंग किया हुआ ऐसे लटक रहा है और इसमें भी देख नीचे खींच के मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये भी क्या करेगा, ऑसिलेट नहीं करेगा। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, दोनों सेम होगा या अलग है? क्या लगता है, ऐसे हैंग किया है मैंने, ये केस एक ऑसिलेशन का, ये वाला केस देखो, इधर भी ऐसे में खींच के छोड़िए, क्या ऐसे ऑसिलेट करेगा। हर एक केस में देखो मास मैंने ऐसे रखा है, स्प्रिंग के लिए भी जो कांस्टेंट है वो भी क्या है, 6। तो ऐसा सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक है, जैसे भी रखो हर एक में टाइम पीरियड क्या है, ये कितना होता है, 2 पाई √n/k। सिंगल स्प्रिंग और ब्लॉक आ जाए तो क्या रखना है, 2 पाई √n/k, ये अपना टाइम पीरियड होता है। मल्टीपल स्प्रिंग आ जाए तो मैं इधर ऐसे एक और स्प्रिंग लगाऊं, यहाँ पे स्प्रिंग लगाऊं, मल्टीपल स्प्रिंग आए तो आंसर चेंज हो जाए। उसके बोर्ड में क्वेश्चन आता है स्कूल में, तो वो वाला पार्ट है, बता देता हूँ। इसमें 2 कनेक्शन आते हैं बेसिकली उस तरीका, ये एक फॉर्मूला है, ये तो लिख दिया है, ठीक है। मल्टीपल स्प्रिंग के लिए देखना है, अगर सपोज स्प्रिंग एंड टू एंड कनेक्टेड है, स्प्रिंग सपोज ऐसे एंड टू एंड कनेक्टेड है, उस केस में इस कनेक्शन को क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। स्प्रिंग जो है वो किसमें लगाइए, सीरीज में लगाइए, ठीक है। तो इसमें अगर तुम्हें टाइम पीरियड निकालना, मल्टीपल स्प्रिंग है, इसमें तुम्हें टाइम पीरियड निकालना हो तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला है अभी जो हमने लिखा वैसा ही होता है, √n/, बस इधर k जो आता है ना उसे k इक्विवेलेंट कहते हैं। अब वो k इक्विवेलेंट निकाले कैसे, वो बता रहा हूँ। अगर सीरीज हो तो k इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस जितने भी ऐसे स्प्रिंग है, इधर से इसको सॉल्व करो, k इक्विवेलेंट आ गया, उसको यहाँ पे डालो, क्या मिल जाएगा तुम्हें, टाइम पीरियड मिल जाएगा। ऐसे कनेक्शन को क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। दूसरा कनेक्शन भी आता है, सपोज एक स्प्रिंग है, दूसरी स्प्रिंग भी ऐसे ही कनेक्ट कर रहा हूँ, सेम ब्लॉक, ऐसा अगर कनेक्शन हो इसे क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन, टाइम पीरियड इधर से ही आएगा, बस इसमें k इक्विवेलेंट जैसे निकलता है k1 प्लस, ठीक है, इसमें टाइम पीरियड इधर से
क्लियर है? अब ये आता कहाँ से, इसका डिरेक्शन भी कुछ नहीं कि भाई डिरेक्ट करके स्कूल के एग्जाम के बाद सकते हैं, तो इसका डिरेक्शन भी बता देता हूँ। सपोज मैं इस ब्लॉक को एक खींच रहा हूँ, तो ये जो स्प्रिंग है सीरीज में क्या होता है, ये स्प्रिंग हर एक स्प्रिंग अलग अलग होगी, तो हर एक स्प्रिंग का एक्सटेंशन क्या होगा, अलग अलग, ठीक है, हर एक का अलग अलग होगा। क्या सेम होगा फोर्स? फोर्स क्या होता है सेम, हर एक स्प्रिंग पे फोर्स क्या लगेगा, सेम लगेगा, पर जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा, हर एक का अलग होगा। तो इसमें मैं x इक्वल टू x के ब्लॉक का टोटल एक्सटेंशन है, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x। अब ये फोर्स स्प्रिंग की जो फोर्स की इक्वेशन याद है, x इक्वल टू क्या होता है kx। तो ये जो x है, मतलब x को क्या लिख सकते हैं, f बाई k लिख सकते हैं। तो इधर x मुझे निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, k इक्वल है x1 की जगह पहले स्प्रिंग को स्टडी करो, तो क्या आएगा f बाई k1 प्लस ये हो जाएगा f बाई k2, ऐसे जाते रहेंगे, f कॉमन है, कैंसिल हो गया, या क्या, ठीक है, जब से कैंसिल हो गया। ओके, तो ये क्या इसका डिराइवेशन है, ये डिराइवेशन भेज दूंगा नोट्स, उसमें आराम से पढ़ना, फिर डिराइवेशन शायद पूछ सकते हैं, मेन तो चांसेस है कि प्रॉब्लम ही आएंगे जो अभी हम कर रहे हैं, पर इसका डिराइवेशन भी पूछ सकते हैं कि भाई एक्सप्लेन सीरीज पैरेलल कनेक्शन 3 मार्क आ गया, तो ये तुम्हें डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें डिराइव करना हो पैरेलल कनेक्शन, इसमें चलो मुझे बताओ कि ऐसे स्प्रिंग है, ठीक है, मैं इसको x मूव कर रहा हूँ, दोनों में एक्सटेंशन क्या होगा, बोलो क्या होगा, एक्सटेंशन क्या होगा, सेम। अगर इसको मैं x मूव करवा रहा हूँ तो ये स्प्रिंग भी x मूव करेगी, ये स्प्रिंग भी x मूव करेगी, तो क्या अलग होगा इसमें, फोर्स क्या अलग होता है, फोर्स अलग होता है। तो इसमें क्या इक्वेशन आती है, ओवरऑल फोर्स ऐड होता है, तो दो स्प्रिंग का फोर्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, K इक्वलेंट इनटू x, पहले स्प्रिंग के लिए क्या होगा K1 x, दूसरे स्प्रिंग के लिए क्या होगा K2 x, x क्या है कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया अपना आंसर K1 K2 K, ठीक है ना, ये कौन से उसके डिराइवेशन। ओके, हमें जो प्रॉब्लम्स करने हैं वो अभी इस पे ही करना है, ठीक है। सीरीज में तो ये वाला फॉर्मूला, पैरेलल में तो, और टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, 2 पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो इसके बीच का ना क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन या क्या क्वेश्चन, इसमें मैं पूरे नोट्स पूरे एक ही साथ भेज रहा हूँ, अभी नॉर्मल सॉल्व भी करो चलेगा, ये टाइम डायग्राम ड्रॉ करने की टाइम नहीं बिगाड़ना है, ठीक है, मैं बस ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सॉल्व करते हैं। फाइंड टाइम पीरियड, चलो ये इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉल्व करते जाते हैं। आवाज नहीं,
देखो खुद जज करो सीरीज पैरेलल क्या है, उस हिसाब से लगाओ फॉर्मूला। पहला वाला कौन सा है, कौन सीरीज है पैरेलल, तो इधर के इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ पे के इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू पहली स्प्रिंग का क्या होगा 1/k, दूसरी स्प्रिंग का भी 1/k, तीसरी का भी 1/k, सबका सेम ही है, सबको ऐड करो कितना हो जाएगा 3/k। तो के इक्विवेलेंट कितना आ गया k/3, ध्यान रखना 1/k इक्विवेलेंट दिया है, तो के इक्विवेलेंट को क्या करना है वापस रिवर्स करना है। तो के इक्विवेलेंट कितना है k/3, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π/n/k इक्विवेलेंट k/3 ऊपर डाल सकते हो, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। ये ट्राई करो उस पे जो मैं ड्रॉ किए हैं, जब ट्राई करो। ड्रॉ करने में बैठना है, डायग्राम डायरेक्ट से सॉल्व भी करो। दूसरा जो कनेक्शन है ये कौन सा है, सीरीज है, ये भी एंड टू एंड कनेक्टेड सीरीज है। तो यहाँ पे निकाला के इक्विवेलेंट 1/k इक्विवेलेंट क्या आएगा 1/3k प्लस 1/6k। अब क्या लग रहा है, सेम ले लो, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इतना तो कर सकते हो। बोलो कितना आएगा 2k। जिसको दीक्षा के नीचे 9-10 की क्लास होती है एलसीएम लेना सिखा देंगे, ठीक है ना, इतना होना चाहिए। क्या आएगा 2k, तो t इक्वल टू 2π/n/2 आ गया, ठीक। तीसरा ये फंक्शन है पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल में तो डायरेक्टली क्या कर दो, ऐड कर दो, के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3k प्लस 6k कितना हो गया 9k इक्वल टू 2π/9, ठीक है। ये फोर्थ में क्या होगा, सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन, सबसे पहले वो डिसाइड करना था, उसके बाद वो फॉर्मूला लगा पाएंगे। बोलो सीरीज या पैरेलल। एंड टू एंड अगर देखे तो हमें लग रहा है शायद सीरीज में एक लाइन में दिखता है। इसमें क्या होता है,
एक स्प्रिंग डायरेक्टली दूसरी से कनेक्टेड हो तो सीरीज होता है। ये देखो बीच में ब्लॉक है, अब इसमें पैरेलल कनेक्शन है या नहीं, सीरीज नहीं है, पैरेलल कनेक्शन है या नहीं, उसका मैंने मतलब समझा था। पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम होता है, एक्सटेंशन कंप्रेशन क्या होता है, सेम होता है। तो सपोज इधर ब्लॉक को मैं इस तरफ लेके जाऊं, ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी, कितनी कंप्रेस होगी, एक्स डायरेक्टली कनेक्टेड, ये कितना एक्सटेंड होगा, एक्स ही एक्सटेंड होगा। तो इसमें एक्सटेंशन कंप्रेशन क्या है, सेम है। तो ये कनेक्शन दिख रहा है सीरीज में, तो एक्चुअली क्या पैरेलल, ध्यान रखना ये बात, ठीक है, ये पैरेलल कनेक्शन है, ठीक, क्योंकि दोनों में एक्सटेंशन क्या है, सेम है। तो के इक्विवेलेंट कितना आएगा, 5 के हो जाएगा। तो टाइम पीरियड 2π/m/5। ये वाला ट्राई करो फिर। एक और भी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फिक्स जो दिया हुआ है इसमें सीरीज भी है, पैरेलल भी है, कंबाइंड कनेक्शन दिया हुआ है। पहले क्या दिख रहा है, सीरीज या पैरेलल? ये अंदर में देखो, ये अंदर ही अंदर, ये क्या है, ये 3 के और 6 के, ये सीरीज है, उसके साथ ये पूरा पैरेलल है। मतलब पहले किसका सॉल्व करना है, सीरीज, ठीक है ना। ये इसलिए करवा लो, ये सब प्रॉब्लम एनसीईआरटी में नहीं है, पर ऐसे तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में याद है, क्योंकि हम देखो फटाफट इजीली सॉल्व कर पा रहे। ये सीरीज में है, तो इनका मुझे निकालना हो तो क्या होगा, 1/3 के प्लस 1/6 के, तो कितना गया, 1/2 के। मतलब ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया, 2 के और 2 के। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है मैंने, इन दोनों का निकाला इक्विवेलेंट, ये बोर्ड में आपसे, तो ये मेरा 2 के आ गया। तो इसकी जगह बस ऐसे विजुअलाइज करो कि एक ही स्प्रिंग है और उसका कितना है, कांस्टेंट 2 के, ऊपर भी अपनी स्प्रिंग है 2 के और 2 के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो के इक्विवेलेंट इस केस में क्या आएगा अपना 4 के, तो 2π/√m/4। इसमें सेम आइडेंटिफाई करो, बोलो
Yes, yes. 2 plus k square नहीं एलसीएम में देखो k स्क्वायर तो क्या है k और k है ना हाँ तो k स्क्वायर कैसे होगा बता देता हूँ ये इसमें तो सीरीज या पैरेलल ये दोनों सीरीज में तो पहले ये दोनों का सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 1/k प्लस 1/k कितना हो गया 2/k मतलब इनका k इक्विवेलेंट कितना है k/2 देखिए ये k इक्विवेलेंट आ गया। अब जो वापस बताया इसकी जगह ये जो k/2 है ना वो मतलब समझा रहा हूँ इसका क्या करना है इसकी जगह से एक स्प्रिंग विजुअलाइज और उसका k कितना होगा ये होगा k/2 तो इधर एक स्प्रिंग है k/2 की इधर की है ये तो पैरेलल में होंगे तो k इक्विवेलेंट क्या होगा k प्लस k/2 कितना हो जाएगा 3k/2 टाइम पीरियड क्या आएगा 2 k इक्विवेलेंट है 3k/2 ये जो है सीरीज में ये फॉर्मूला है तो 1/k इक्वल 2/k क्या है तो मुझे ये चीज छोटा करना क्या आएगा k/2 ये एक पार्ट हो गया कौन सा वाला सीरीज पैरेलल फुल के एग्जाम में ऐसे टाइप आएंगे ठीक है इसके और आगे लेवल आता है पर वो क्या कहते हैं पूरा सॉल्व करना था वो ऐसे फटाफट सॉल्व नहीं उसकी ट्रिक्स थोड़ी अलग आती है। अब और दूसरे एसएचएम के प्रॉब्लम एक ये तो आ सकते हैं और कौन सा आ सकता है मैं एग्जांपल देता हूँ वो सब हमें सॉल्व करना है आज इसलिए मैं बोला इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान दोगे ढंग से करोगे ना जब हम वापस स्टडी करेंगे रेगुलर क्लास में एसएचएम कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो बहुत काम आने वाला है एडवांटेज रहेगा तो बेटर है ध्यान करो ट्राई करो सॉल्व करने ठीक है एसएचएम के दूसरे एग्जांपल में दूं ये तो था तो एक और एग्जांपल क्या आ सकता है कि पानी में एक ब्लॉक फ्लोट कर रहा है ठीक है पानी में एक ब्लॉक फ्लोट कर रहा है ऐसे रेस्ट पे एकदम आइडियल केस ठीक रेस्ट पे स्टिल अब जेंटली मैं इसको ऐसे प्रेस करूं और छोड़ दूं क्या होगा ये भी क्या करेगा ऑसिलेशन करेगा तो इसमें भी क्या एसएचएम आता है तो जैसे इसमें टाइम पीरियड हमने निकाला है इसमें टाइम पीरियड निकाला अब इसका टाइम पीरियड फिर कैसे निकाला वो हमें स्टडी करना है दूसरा एग्जांपल तो जैसे यूट्यूब है ठीक जैसे यू शेप ट्यूब है इसमें मान लो ऐसे लिक्विड भर दिया अब लिक्विड जब फिल करेंगे तो क्या होगा एक ही हाइट तक होगा फिल करोगे तब ठीक है अब इसमें भी सेम यहाँ से पिस्टन सपोज डाल दिया और एक साइड नीचे करने जाओ ऐसे मैं नीचे करूँ तो इस साइड क्या ऊपर हो जाएगी अब ऐसे नीचे किया अब हटा दो तब क्या होगा ये वाला पार्ट नीचे आएगा ये वाला पार्ट क्या जाएगा ऊपर जाएगा इसमें लेवल का क्या होगा ऑसिलेशन तो इसमें भी आता है टाइम पीरियड निकालो तो ये सब प्रॉब्लम्स कैसे स्टडी करना ठीक है तो उसके लिए ना स्टेप्स आते हैं कोई ट्रिक नहीं स्टेप्स आते हैं उस स्टेप्स में यहाँ पर लिखवा देता हूँ नोट्स में ये भी मिल जाएगा ठीक है अभी तुम्हें क्या करना है उस स्टेप्स फॉलो करने की ट्राई करना ओके तो ये बता देता हूँ ये सब ऐसे कैसे निकालना सबसे पहला स्टेप जो होता है सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होता है देखो कोई भी एसएचएम को विजुअलाइज करो तुम ऐसे हॉरिजॉन्टल विजुअलाइज करो या वर्टिकल ऐसे कुछ भी विजुअलाइज करो मीन पोजीशन कौन सी सपोज ऐसे एसएचएम विजुअलाइज कर रहे हैं तो ये जो एंड पॉइंट है उसको क्या कहते हैं उसका भी नाम है एम्पलीट्यूड डिस्टेंस उसको क्या कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन कौन सी बीच वाली जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है मीन पोजीशन तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है राइट फोर्स इक्वेशन एट मीन पोजीशन
हमें क्या फोर्स की इक्वेशन लिखनी होती है मीन पोजीशन। ये सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है। दूसरा जो स्टेप होता है, मैं काम करता है ना, एक प्रॉब्लम में सॉल्व करवा देता हूँ पैरेलल में, दूसरे प्रॉब्लम अपने आप ट्राई करो, ठीक है। एक क्वेश्चन चाहिए, अब ये तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, टेस्ट मत लिखना। कौन सा क्वेश्चन करते हैं, ये ब्लॉक वाला ही कर लेते हैं, ठीक है। लिखो क्वेश्चन लिखो। वुडन ब्लॉक और वुडन ब्लॉक of cube shape has wooden block of cube shape has side L and density rho S and density rho S. It is floating in a liquid. It is floating in a liquid. It is floating in a liquid of density rho L. It is floating in a liquid of density rho L. Full stop. It is gently displaced vertically. It is gently displaced vertically and released. Gently displaced vertically and released. Find time period of oscillation. Find time period of oscillation, ठीक है। ब्लॉक वाला ओके। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या होता है कि जो मीन पोजीशन है ये ऐसे फ्लोट कर रहा था, ठीक है। फ्लोट कर रहा था, मैंने ऐसे नीचे प्रेस किया, ये क्या ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो मान लो जो ड्रॉ किया मैंने मीन पोजीशन ही ड्रॉ, ठीक है। मीन पोजीशन पे क्या लिखनी है, फोर्स की मतलब क्या, तुम इधर एफबीडी बनाना, ठीक है। ध्यान देना, स्कूल के एग्जाम में वाले क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी में है। तो इसमें क्या करना है, फोर्स की इक्वेशन लिखने मतलब एफबीडी बनाना। इसका एफबीडी अब बहुत थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, रिविजन होना चाहिए अपना। एफबीडी बोलो कम से कम फोर्स करते हैं, नीचे क्या लगता है, एनर्जी लगता है, और बॉयल्ड फोर्स लिक्विड में है तो क्या लगेगा, बॉयल्ड फोर्स कहाँ पे लगता है ऊपर। और एक और चीज जो मैं बताया था प्रैक्टिस, हमेशा साइड पे क्या एक्सेलरेशन वो लिखने की हैबिट रखो। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन ऑलवेज जीरो ही होता है मीन पोजीशन, ठीक है। अब क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है, तो इधर से इक्वेशन बताओ क्या लिखना है। FB इक्वल टू mg, एक्सप्रेशन जीरो डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। FB का फॉर्मूला है रो एल वी जी, ठीक है। क्या होता है रो एल वी जी, तो रो एल तो ऐसा ही रहेगा, वी मैं पूरा ही लिख देता हूं यहाँ पे। जो रो एल तो चलो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इधर वी का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या होता है, कितना वॉल्यूम अंदर है लिक्विड के, तो इतना पार्ट अंदर है लिक्विड के, तो इसका वॉल्यूम लिखना है। तो ये जो डिस्टेंस है मुझे पता नहीं है, कुछ एक्स नॉट ले लेते हैं, ठीक है, एक्स नॉट ले लेते हैं। अब इसका मुझे वॉल्यूम बता सकते हो, इतने पार्ट का वॉल्यूम ऐसे ही अंदर होगा पानी में, कितना होगा, इसको 3D में जरूरत नहीं बनाया कि तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूँ ताकि विजुअलाइज कर पाऊँ। ये ऐसा है क्यूब,
तो क्या होगा, नीचे का पार्ट इसका एरिया कितना होगा बता सकते, साइड एल भी है ना, तो इसका एरिया कितना होगा एल स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो ये अपना एरिया आ गया। हम कितने लेंथ से इधर तक ही लेना है मुझे, तो क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया कितना होगा एल स्क्वायर और कितना अंदर है वो एक्स नॉट, इतना वॉल्यूम क्या है अंदर हो गया, ठीक है, और जी तो कैंसिल हो गया, ठीक है, इक्वल टू ये मास क्या दिया हुआ है एम, इक्वल टू क्या ये मास एम है, और ये एम किसका मास है, इसका ब्लॉक का, अब वो दिया नहीं है मास, कैसे निकालो मास, क्वेश्चन दिया नहीं है, डेंसिटी और इसकी ब्लॉक की खुद की लेनी है इनटू वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम क्या है, इसमें क्या लेना है पूरा वॉल्यूम लेना है, कितना होता है। अब कुछ कैंसल मत करो, ये तुम्हारा रिलेशन आ गया, सिर्फ तुमने इक्वेशन लिख ली, क्या होता है पहला स्टेप होता है, ठीक है, अपने आप करो सो डायग्राम खुद करो, कॉपी मत करना, कभी ये दिमाग करके बैठेगा, दिमाग में बैठेगा। हो गया ये पहला स्टेप अपना हुआ कि इक्विलिब्रियम पे हमने क्या इक्वेशन लिखी, ये पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप जो है, दूसरा स्टेप क्या होता है कि डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय एक्स और वाई, मतलब जो भी सिंबल लेना एक्स और वाई, एंड ऑब्टेन एक्सेलरेशन। ये हमने मान लिया था कि क्या है मेन पोजीशन पे, अब इसको डिस्प्लेस करेंगे, ऐसे चेंज होता है, तो मेन पोजीशन से थोड़ा ऊपर या मेन पोजीशन से नीचे वापस ये सेम प्रोसेस रिपीट करना है। तो क्या करो इसमें, जैसे कि इसमें कैसे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, मान लो कि और नीचे गया एक्स नॉट तो मेन पोजीशन में, और नीचे गया तो ओवरऑल कितना डूब गया उसका, ऐसे सिंबल देना होता है कि मेन पोजीशन पे हमने क्या कुछ एक्स नॉट ले लिया, अब नीचे अगर है ना तो नीचे ही रखो और उसको डिस्प्लेस कर दो, तो ओवरऑल ये कितना डूब गया, एक्स नॉट तो पहले ही था और हमने एक्स अज्यूम किया ना, ठीक है, ये एक्स अज्यूम और करो नीचे लेके गए, तो इतना क्या अब ये अंदर है पानी के, अब सेम प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है। तो फर्क क्या है, नीचे एम जी, ऊपर क्या होगा एफ बी, अब साइड पे एक्सेलरेशन, तो इधर क्या आएगी इक्वेशन, इधर एफ बी इक्वल टू एम जी नहीं लिख सकते, एफ बी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, इक्वल टू एम, वो पूरा सॉल्व करें तो क्या आएगा ए आएगा, ठीक है, निकालो वो ए, उसकी इक्वेशन बनेगी ए, करो ट्राई, ये दूसरा स्टेप है।
ओके इसमें इक्वेशन एफ बी माइनस एन जी इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे अब देखो एफ बी का फॉर्मूला क्या होगा, रो एल बी इधर बताओ बी कितना होगा, स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान रखना है। जिसका हो रहा हो मैंने कुछ जिसको ना हो रहा हो इसको ग्राफ्टिंग तो आप कहते हैं, ये सीखा इधर मैं पूरा बताया उस लॉजिक में तुमसे होना चाहिए। बोलो क्या है एन स्क्वायर, वो नीचे का एरिया एक्स प्लस ये लेंथ होगी, ठीक है। जी को तो ऐसे ही रखा माइनस एन जी, एन को क्या करें रो एस इंटू वी, वी तो एन क्यू भी रहेगा, पूरा ही वॉल्यूम रहेगा इसका, तो इंटू जी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एम, ठीक है। अब इसमें ना ये इतना पार्ट किया, मैं चाहता हूँ इधर तक तुम करो, ठीक है। अब इसके आगे भी सॉल्व करना है हमें, क्या करना होता है इधर ऑप्टेन एक्सेलरेशन है ना प्रोपोर्शनल टू एक्स, ऐसा तुम्हें लाना है कैसे भी करके, ये प्रोपोर्शनल टू एक्स लाना होता है। तो देखो इसका ना थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, रो एल एल स्क्वायर ये मैं एक्सपांड कर लेता हूँ एक्स जी प्लस रो एल एल स्क्वायर एक्स नॉट जी माइनस रो एस एल क्यूब जी इज इक्वल टू और एम ए। इधर मुझे बताओ कोई चीज कैंसिल हो सकती है, पहले स्टेप जो हमने लिखा, पहला जो स्टेप हमने लिखा उसका कुछ यूज करके इधर कुछ कैंसिल कर सकते हैं। इसमें ट्रिक क्या होती है पता है, एक्स कहाँ पे है सिर्फ इधर ही, तो यही बचना चाहिए, ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे। ये जो अपना रिजल्ट आया था रो एल एक्स नॉट स्क्वायर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैसे है, जीबी से समझ रहा है, वो दोनों क्या इक्वल है, जीबी से तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो। तो क्या बचा इधर रो एल एल स्क्वायर एक्स जी इज इक्वल टू एम ए, इधर कौन सा मास होगा इधर पूरे ब्लॉक का ही मास होगा, तो कैसे लिखूंगा रो एल एल क्यूब इंटू ए, तो इधर से ए इक्वल टू क्या रहे रो एल एक्स जी बाई रो एक्स एल, यार ठीक है। इधर बोलो आ गया क्या प्रोपोर्शनल टू एक्स, बाकी सब तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये मेन पार्ट हो गया अपने, सेकंड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये मेन पार्ट हो गया। अब बस एक फाइनल आंसर लिखना है, तो कैसे लिखना है आंसर, कंपेयर विद इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो टाइम पीरियड निकालना है क्या है 2 पाई बाई ओमेगा। तीसरा स्टेप एकदम इजी है, क्या करना है कंपेयर करो, ये जो अपनी इक्वेशन आई इसको ना कंपेयर करो इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ। माइनस पे ध्यान मत देना, माइनस प्लस माइनस वो वेक्टर में लिखना साथ है, इतना फोकस मत करो। इधर पे कंपैरिजन से मुझे ओमेगा निकाल के दो, दो को कंपेयर करना है। ये स्टेप अपना स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 एकदम सिंपल है, ये इक्वेशन लिखो कंपेयर करना है। जैसे ए के बराबर है, एक्स एक्स के बराबर है, तो बोलो ओमेगा किसके बराबर है, रो एल जी अपॉन रो एस इंटू एल, ये जो पूरा टर्म है वो क्या ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, तो ओमेगा किसके बराबर होगा, इसके अंडर रूट के बराबर। तो फाइनल आंसर अपना टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा को यहाँ पे डाल दो, तो 2 पाई ओमेगा नीचे मतलब कैसे उल्टा होगा रो एस एल अपॉन रो एल, याद रखना जो इसका टाइम पीरियड होगा। वो जो स्प्रिंग वाला जो था 2.10 अलग है।
एनसीईआरटी लाए हो सब उसमें मैसेज डाला था निकालो एनसीईआरटी निकालो लो ओके, ये एनसीईआरटी में हमने ना जो उसके क्वेश्चन है काफी सारे क्वेश्चन तो हमने कर लिए और कुछ सिलेक्टेड 4-5 क्वेश्चन ही बाकी है पर वो इम्पोर्टेंट है। देखो कितना बड़ा सोल्यूशन है, 3-4 मार्क का एक प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, जो एक्सरसाइज है ना उसमें सेकेंड लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज ऑपरेशन चैप्टर में देखो उसमें उस क्वेश्चन में देखो अ सिलिंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्ड ऐसा क्वेश्चन है। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दिख रहा है ये 2.h रो 1 जो दिया हुआ है। अभी हमने यही प्रॉब्लम सॉल्व, हमने क्या लिया था, क्यूब लिया था। इधर कॉर्ड है, कॉर्ड के मतलब कैसा शेप होता है वो पता है, बॉटल्स में क्लोज करने के लिए क्या कैप के लिए कॉर्ड आता है, कैसा शेप होता है सिलेंडर। कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसीजर अपना पूरा क्या रहेगा सेम है। तो ये तो क्या कुछ ट्राई करने की वजह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन है। दूसरा उसके नीचे एक क्वेश्चन देखो, वन एंड ऑफ यूट्यूब कंटेनिंग मर्क्यूरी क्वेश्चन पढ़ो, वो क्वेश्चन पढ़ो, वो अभी सॉल्व करते हैं। नहीं एक जगह नीचे एक जगह ऊपर वो अलग तो कैपिलरी लिखा होगा। ये क्वेश्चन में चलिए कि यूट्यूब है उसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है, एक एंड पे क्या है सक्शन पंप है और दूसरा एंड ओपन है एटमोस्फियर पे। सक्शन पंप यहाँ पे इधर क्यों आते हो, ऑप्शनल क्लास है ना, क्यों आते हो, रेगुलर क्लास में आओ, उसमें कुछ बोलता हूँ मैं, बातचीत करते हो तो। ये ऑप्शनल क्लास है, इसमें तो एटलीस्ट ध्यान दे रहे हो, कोई अटेंडेंस कोई टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें डाल दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, मेरी तरफ से छूट है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं। ये जो सक्शन पंप है क्या दिया हुआ है कि एक साइड से सक्शन पंप लगा हुआ है, सक्शन पंप लगा हुआ मतलब वो पार्ट को, वो जो लिंब है उसको क्या करता है, उधर का लिक्विड ऊपर खींचता है। तो एक पार्ट अगर ऊपर खींचे हमने तो जो दूसरा पार्ट ओपन है, शुरुआत में लेवल में होता है, सक्शन पंप क्या करेगा, एक पार्ट ऊपर खींचेगा तो इसका जो दूसरा पार्ट हो क्या नीचे। अब सक्शन पंप हटा दो,
तब तो वो मेंटेन कर नहीं पाएगा, ये पार्ट नीचे आएगा तो ये पार्ट ऊपर जाएगा, क्या होगा, ऐसे ऑसिलेशन स्टार्ट होगा। तो इधर भी हमें क्या टाइम पीरियड वो सब निकालना, ठीक है। तो जो आपने स्टेप्स लिखा है ना, वो पूरे स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले मीन पोजीशन पे मुझे बताओ कैसा डायग्राम दिखेगा, मीन पोजीशन कैसा होगा, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का अलग अलग होता है। बोलो मीन क्या लेवल 3 बनाना है, तो पहला जो स्टेप है उस पर डायग्राम बताओ, लिक्विड का लेवल कहाँ पे रखूंगा, बोलो क्या रखेंगे, सेम है ना, वो क्या होगी अपनी मेन पोजीशन होगी। तो ये सेम लेवल पे तो ऐसे बना दिया, ठीक है, सेम लेवल पे ऐसे बना दिया, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई डेटा नहीं दे रखा है वेरिएबल, तो अपने हिसाब से अज्यूम कर लेते हैं ये जो लेंथ है वो लेंथ ले लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसका, ये जैसे ट्यूब है ना, जैसे पाइप है, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो ये ले लेते हैं। मर्क्यूरी की जो डेंसिटी है रो ले लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा स्टूडेंट मेन पोजीशन हुआ। अब हमें क्या करना है, एफबीडी बनाना है, ठीक है ना। एफबीडी देखो, मेन एफबीडी बनाना है इसमें, वो मैं बता देता हूँ, एक्सपीरियंस आएगा जितने प्रॉब्लम्स करोगे उससे। इसमें पूरे पार्ट का एफबीडी नहीं बना है, तो कितना सारा फिर बनेगा। मेन क्या इधर से ट्रांसफर हो रहा है ना, जो भी हो रहा है, इधर से लेके नीचे जा रहे हैं तो इधर ऊपर आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, ट्रांसफर इधर से हो रहा है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इतने पार्ट का हॉरिजॉन्टल पार्ट है ना, उतने ही पार्ट का एफबीडी बनाना, ठीक है। तो उतने पार्ट का एफबीडी, इसमें भी मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। दूसरा स्टेप मेन है, वो तुम्हें सोचना है। तो हॉरिजॉन्टल पार्ट का एफबीडी बनाए, एफबीडी हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो इतने पार्ट का मैं एफबीडी बनाऊं लिक्विड का, सपोज ऐसे लिक्विड है, ठीक है। अब इसमें ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड, इस पे फोर्स लगेगा किसकी वजह से, इसके प्रेशर की वजह से। तो ये प्रेशर क्या इसको इस तरफ पुश करेगा, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना है, कुछ F1 ले लेते हैं। इधर का लिक्विड दिखा है, इधर पुश करेगा उसको, तो यहाँ पे F2 ले लेते हैं। और मेन पोजीशन है, एक्सेलरेशन तो हमेशा क्या होता है जी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, F1 इक्वल टू F2। अब ये फोर्स कहाँ से आएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो इधर प्रेशर जो है वो प्रेशर कितना होगा, इधर ये प्रेशर का फॉर्मूला है, लिक्विड का कितना होता है, क्या होता है, रो जी एच। तो ये हाइट टू एच ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स हो क्या है, प्रेशर इनटू एरिया, यहाँ पे भी प्रेशर इनटू एरिया, इधर प्रेशर कितना होगा, रो जी एच इंटू एरिया, इधर भी कितना एच ही है, रो जी एच इंटू एरिया, मतलब इक्वल ही आ रहा है, इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, मैंने लिखा है, ठीक है। तो बस इतना लिख के ऐसे छोड़ दो कि तुमने ये सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। कब करना होता है कब नहीं, वो मैं बोला कि एक्सपीरियंस से ही आता है, पर तुम्हें करना है शुरुआत, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेप है, क्या कि हमने मेन पोजीशन अज्यूम की, सेम लाइन, और उधर क्या बना दिया, एफबी बना दिया, ठीक। चलो अपने आप लिखो।
ये अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, डिस्प्लेस करना है, ठीक है। तो इसको डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस कैसे करना है बोलो, डायग्राम कैसा बनेगा, तो मैं डिस्प्लेस कर दूं जैसा डायग्राम बनेगा। एक साइड का नीचे होना चाहिए लेवल, दूसरे साइड का क्या होना चाहिए ऊपर। तो पर इसमें डेटा के साथ लिखना है। अभी एक जैसा ही ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये पार्ट नीचे गया, कितना नीचे गया एक्स ले सकते हो, वाई कुछ भी ले, ठीक। सपोज मैं लूं वाई, ये वाई नीचे गया, ये कितना ऊपर जाएगा, वाई ही ऊपर जाएगा, ठीक है, एक ही शेप का है। तो अब वो पार्ट ड्रॉ करते हैं, वो पार्ट स्टडी करते हैं। तो क्या होगा इसमें, मैं सिर्फ डायग्राम बना, एक काम करो ना, डायग्राम भी खुद बना, डायग्राम बना। ये मेन पोजीशन में बना दी, नीचे वाले पार्ट को, ये लेफ्ट वाले पार्ट को अपने पास नीचे ले लिए, वाई वाले पार्ट में थोड़ा ऊपर जाएगा लिक्विड, ठीक। तो डायग्राम पर ऐसा दिखेगा। अब नीचे डेटा भी साथ में लिखना है। तो ये हाइट बताओ मुझे, ये कितना क्या होगा, पूरा एच था ना, हमने वाई नीचे अज्यूम किया, क्या होगा एच माइनस वाई, ये हाइट कितनी होगी एच प्लस वाई, ठीक है। अब देखो सॉल्व खुद करना इसलिए बता रहा हूँ, सेम इतने पार्ट का एसपीडी बनाओगे, जैसे यहाँ पे लिखा था कि इधर से F1 लगेगा, इधर से F2, बस फर्क क्या है, उधर एक्सेलरेशन 0 था, अब इधर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। क्या लगता है किस तरफ होगा एक्सेलरेशन, बोलो इसका एसपीडी कैसा, इसके जैसा ही होगा, F1 F2 ही आएगा, बस मुझे एक्सेलरेशन बताओ किस तरफ जाएगा, ये जो पार्ट है किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाना चाहिए। तो इस तरफ क्या बना दो एक्सेलरेशन, और सेम सॉल्व करना है इक्वेशन बना के, जैसे लास्ट पर हम किया था वैसे इधर ट्राई करना है, ठीक। बनाओ एसपीडी, लिखो इक्वेशन, करो सॉल्व। चलिए प्रोपोर्शनल टू एक्स आना चाहिए, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स आना चाहिए।
तो सॉल्व करते हैं इसमें। यहाँ पे क्या होगा, इतने पार्ट का मुझे एफपीडी बनाना है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन का। तो उसका एफपीडी जो है, एफपीडी तो सेम होगी, इधर से भी फोर्स लग रहा है F1, यहाँ से फोर्स लग रहा है और एक्सेलरेशन क्या इस तरफ है। तो इधर इक्वेशन क्या है, बेसिक इक्वेशन F1 Z2 इक्वल टू फिर क्या होगा माइनस, वैसे साइन का इतना फर्क नहीं पड़ता, इसमें माइनस प्लस चलता है। ये अपनी इक्वेशन आई, ठीक है। अब फोर्स जो है, फोर्स कहाँ से आएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो P1A माइनस P2A इक्वल टू MA। अब P1 मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है वो बताओ कितना होगा, रो जी H माइनस वाई इंटू ए माइनस P2 अगर देखें रो जी H प्लस वाई इंटू ए माइनस सर इक्वल टू क्या होगा MA। अब मास की जो लेना है वो इससे पार्ट का मास लेना है, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम मुझे बताओ, हमने क्रॉस सेक्शन एरिया ए लिया, लेंथ एल लिया है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा A इंटू एल इंटू स्मॉल ए। तब इसको सिंप्लीफाई, सिर्फ वाई प्रोपोर्शनली वाई वाला पार्ट आना चाहिए, वाई वाला टर्म बचना चाहिए। आ रहा है क्या इसमें वाई वाला पार्ट, क्या होगा इसमें रो जी, देखो इधर रो और ए, हर जगह रो और ए कॉमन है तो वो हट जाएगा। इधर क्या लिख सकते हैं, जी एच माइनस वाई मतलब जी एच प्लस वाई इक्वल टू एल ए। तो ये एक्सपांड कर देते हैं, ये कैंसिल, तो माइनस टू जी वाई इक्वल टू एल ए। तो देखो ये प्रोपोर्शनल टू आई आ गया, ये प्रोपोर्शनल एक्चुअली माइनस डालना होता है, यहाँ पे माइनस है, यह है मतलब हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, इसको प्रूव करना, हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। ये और टाइम पीरियड निकालना भी हो तो टाइम पीरियड निकाल पाओगे ना, बोलो टाइम पीरियड निकाल लो, टाइम पीरियड निकाल वो पता है ना, प्रोपोर्शनल वो ओमेगा स्क्वायर के साथ कंपेयर करो तो उससे ओमेगा आएगा, बाद में टाइम पीरियड आ जाएगा।
माइनस क्या? मैं क्या बोला, चलेगा, माइनस वाला पार्ट तो इग्नोर कर सकते हो, मेन प्रोपोर्शनलिटी नीचे चलेगा, नहीं है। ये इधर से ओमेगा, यहाँ से ए को क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 2G वाई बाई एल, और उसको कंपेयर करना, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नहीं लिखना, वाई, क्योंकि हमने वाई सिंबल यूज किया। कंपेयर करो तो ओमेगा किसके बराबर आएगा, अंडर रूट 2G बाई एल, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई 2G, ठीक है, ये टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो प्रॉपर है, बड़ा है, ये क्वेश्चन आएंगे 3 एक मार्क का पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर लिखे, ये हमने लिख के करना है, इसलिए मैंने इसके स्टेप लिखवाया है। ठीक है ना, इसके भी नोट्स में भेज दूंगा। ठीक है, इसमें मुझे ना एक और लेक्चर चाहिए, ठीक है ना, पेंडुलम वाला पार्ट स्टडी करना है, और इसमें अलग ऑसिलेशन एक आता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन, मैंने शुरुआत में बताया था, उसके बारे में पढ़ना है। एक प्रॉब्लम देख लेंगे, ज्यादा नहीं देखना है, ठीक है, तो वो पढ़ाना है। ठीक है, तो एक और लेक्चर चाहिए होगा इसमें, कल रख लेते हैं सब, इसको खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, 2 से 3:30 रख सकते हैं, दूसरा सुबह भी रख सकते हैं 10:30 बजे, तो और क्या कहते हैं, तो शाम को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, कोई भी टाइम चलेगा, अगर एक साथ आ पाओ, मतलब दूसरी क्लासेस भी अगर होती है कि नहीं होती है सेक्टर में। हाँ ठीक है, रुपये कर रखिए, 2 से 3:30 बाद में क्या केमिस्ट्री जो क्लास होती है,